नारायण 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 बद्री नारायण नारायण नारायण। बोले सत्यनारायण भगवान की। सूत जी महाराज कहते, ऋषियों बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने भी भगवान की पावन कथा की है और उनको भी भगवान ने परम आनंद सुख दिया है। एक बार एक उल्कामुख नाम के बड़े प्रतापी राजा हुए, प्रजा पालन तत्परा, प्रजा का पालन करने वाले परंतु बड़े धार्मिक। सूत जी महाराज कहते, दोनों पति पत्नी बड़े धार्मिक, बड़े एक जैसे विचार उनके, बड़े धार्मिक विचारों वाले। उनका तो नियम था कि प्रत्येक पूर्णिमासी को वो भगवान की कथा करते थे। कभी अपने राजमहल में, कभी मंदिर में, कभी गौशाले में, कभी किसी तीर्थ स्थान पर, प्रत्येक पूर्णिमासी को नियम था भगवान की कथा कराना। एक दिन दोनों के मन में आया कि चलो किसी नदी के तट पर जाकर के भगवान की कथा करें। तो दोनों राजा और रानी एक भद्रशिला नाम की नदी है, वहां पर आ गए और वहां पर सुंदर सा ऐसा भगवान का सिंहासन लगाया, भगवान का आसन बिछाया और वहां पर कथा करने लगे। उसी समय एक साधु नाम का वैश्या विदेश से व्यापार करके नौका से उतरा और उसने देखा कि ये राजा रानी यहाँ पर नदी के तट पर इस रेते में बैठ करके क्या कर रहे हैं। जो राजा सोने के सिंहासन पर बैठने वाले हैं वो इस नदी के रेत में बैठ के क्या कर रहे हैं। वो उनका साधु नाम का वैश्या वहां पर गया, राजा पूजा कर रहे थे, उसने आरती ली, प्रसाद लिया और महाराज जी आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, किस देवता की पूजा कर रहे हैं। तो राजा ने कहा कि भैया देखो ये तो सत्यनारायण भगवान की कथा है और भगवान सत्यनारायण की कृपा से जीवन में सब कुछ मिलता है। निर्धन को धन मिलता है, विद्या चाहने वाले को विद्या मिलती है, पत्नी चाहने वाले को पत्नी की प्राप्ति होती है, संतान चाहने वाले को संतान मिलती है, विजय चाहने वाले को विजय मिलती है। तो साधु नाम के वैश्या ने मन में विचार किया, मेरे जीवन में मुझे सब कुछ मिला है परंतु विवाह हुई, बहुत वर्ष बीत गए, अभी तक कोई संतान नहीं हुई, क्यों न मैं भी इस व्रत को करूं। तो साधु नाम का वैश्या राजा से व्रत का विधान पूछ करके और सीधे घर को चला गया। घर आया, अपनी पत्नी लीलावती से कहता है, हे देवी मैंने आज एक सुंदर व्रत सुना है जिसका नाम है सत्यनारायण भगवान का व्रत। जिस व्रत को करने से हमारे घर में संतान की प्राप्ति होगी। तो लीलावती ने जैसे सुना संतान प्राप्त होगी तो वो भी बड़ी चिंता में थी, संतान नहीं हो रही थी। उसने सोचा कि चलो पतिदेव यदि हमारे घर में ऐसा कोई चमत्कार हो गया, हमारे घर में कोई संतान ने जन्म ले लिया तो हम इस व्रत को विधि पूर्वक करेंगे। दोनों ने मन में संकल्प कर लिया कि हे प्रभु सत्यनारायण यदि हमारे घर में कोई संतान हो जाए तो हम अब आपके व्रत को विधि पूर्वक संपन्न करेंगे। और भगवान की ऐसी कृपा हुई, इस समय आने पर इस लीलावती ने एक सुंदर सी कन्या को जन्म दिया। अब जैसे ही कन्या का जन्म हुआ तो साधु नाम का वैश्या भी बड़ा प्रसन्न। साधु नाम का वैश्या बड़ा प्रसन्न हुआ, आज मेरे घर में बहुत वर्षों के बाद ये सौभाग्य मुझे मिला है, हमारे घर में संतान ने जन्म लेकर के आई है। और बड़ी धूमधाम से साधु नाम का वैश्या उस कन्या का नामकरण संस्कार करने लगा। जैसे ही नामकरण करने का समय आया तो साधु नाम के वैश्या ने अपनी कन्या का नाम कलावती रख दिया। धीरे धीरे वो कलावती नाम की कन्या बड़ी होने लगी। जब कन्या बड़ी होने लगी तो इधर साधु नाम का वैश्या विदेश की जाने की तैयारी करने लगा। लीलावती ने कहा, पतिदेव हमारी बेटी को बहुत वर्ष बीत गए हैं,